नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 92वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजीआई पद की शपथ दिलाई। मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। सीजीआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का है। सीजीआई गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुतलपुरा गांव में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टाइगर खेतों के रास्ते गांव में घुस आया। टाइगर ने खेत पार कर नजदीक के एक होटल परिसर में प्रवेश कर लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। टाइगर की मूवमेंट लगातार खेतों में बनी हुई है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की ट्रैंक्विलाइज टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम होटल में घुसकर टाइगर को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा हो गए हैं और पूरे इलाके में भय का माहौल है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिवालय कर्मचारी संघ के जरिए संचालित सचिवालय कैंटीन का बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नई फर्म को देने वाले टेंडर पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और उप सचिव से 30 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस अनिल कुमार उप आदेश मैसेसर्स अंबरवाला के पार्टनर हरिओम पुरोहित की याचिका पर दिया। सचिवालय में नई फर्म को टेंडर देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सचिवालय में कैंटीन चला रही फर्म ने नई फर्म को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए टेंडर देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट रमित पारेख ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता फर्म को 26 अगस्त 2019 के आदेश से 5 साल के लिए सचिवालय कर्मचारी संघ की कैंटीन चलाने की मंजूरी दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद जहां देश के तमाम एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है, वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और पुणे की 4 फ्लाइट आखिरी वक्त पर रद्द हो गयी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद जहां देश के 32 एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन 13 मई से शुरू हो गया है, बावजूद इसके जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइंस की 3 फ्लाइट बुधवार को भी रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ जाने वाले पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद जहां देश के तमाम एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम को 1 महीने में 3 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि हर बार ये झूठी साबित हुई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के तलाशी अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन ये थ्रेट गंभीर इसलिए है क्योंकि अगले कुछ दिनों में यहीं पर 3 आईपीएल मैच खेले जाने हैं और स्टेडियम में लगे 72 में से 48 सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। इस सुरक्षा चूक पर राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है, सीसीटीवी खराब होने की जानकारी मिलते ही हमने संज्ञान लिया है और आज सुबह तक 72 में से 47 कैमरों को शुरू कर दिया गया है। अभी काम जारी है और शाम तक कुल 61 कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। इस वक्त स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के आखिरी मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए आज फिर लेकिन आज जो मेल आई है वो किसी सरफिरे व्यक्ति की लग रही है। उसमें काफ़ी सारी बातें भी ऐसी लिखी हैं जो कि इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। फिर भी चूंकि ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, आपको ध्यान है, तो चूंकि इस बार मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं उसमें, तो पुलिस को भेज दिया है फर्दर एक्शन के लिए। पर लेकिन हमें लगता नहीं कि इसमें कोई गंभीरता होगी, क्योंकि आपने अगर मेल देखा हो तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है किसी पागल व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। लेकिन चूंकि मोबाइल नंबर है और इसीलिए उसमें ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज हैं, तो उसमें जाँच के लिए पुलिस को भेज दिया है। सब 3 महामुकाबले होने हैं और 72 कैमरों में से 48 कैमरे बंद पड़े हैं जी। बड़ी चूक नहीं है स्टेडियम की? नहीं, वो हमने कल चेक करवाया था और जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो आज सुबह से ही 47 कैमरे ठीक हो चुके हैं और हमें बताया गया है कि शाम तक, मतलब 11 कैमरों को छोड़ करके हम शाम तक सारे कैमरे ठीक कर लेंगे। अब क्या तैयारी है पूरी सर तीनों महामुकाबलों को लेकर के? जो हमारा 18 तारीख वाला है उसके लिए आपने देखा होगा अभी से तैयारी चालू हो चुकी है। जो राजस्थान रॉयल्स का आखिरी मुकाबला होगा, उसके बाद 24 और 26 तारीख को मुकाबले हैं जो पंजाब के हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि चूँकि थ्रेट परसेप्शन भी थोड़ा ज़्यादा है और 2-3 मेल आ चुके हैं, तो जो एंट्री गेट से फ्रिस्किंग अच्छे से हो, एंट्री पर एक बार ढंग से चेक किया जाए। अगर हमें हमारे गार्ड्स और बढ़ाने पड़े तो गार्ड्स की संख्या भी बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ जो भी हमारे जितने कैमरे लगे हुए हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग भी और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इनसाइड
द स्टेडियम जहां जनता बैठती है वहां भी सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगाए जाते हैं जो कि मैच के दौरान चालू होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस बार कैमरों की संख्या इतनी अच्छी से हो कि कोई भी चप्पा बच नहीं जाए। क्या तीनों जो धमकियां आई हैं एक ही मेल आईडी से आई हुई हैं? नहीं, तीनों अलग अलग से आई हैं और आज वाली तो बिल्कुल अजीब सी लग रही है। आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी संयत व्यक्ति द्वारा नहीं भेजी गई है। रेपिस्ट भी, टॉर्चर, पता नहीं क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उसमें। हाँ। अच्छा, पहले दो में लिखा हुआ था वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया उसमें गया था। पहला वाला जीमेल से आया था, ये लास्ट वाला भी जीमेल से है, लेकिन पहले वाले में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था इसलिए वो थोड़ा गंभीर हो गया था। दूसरा वाला proton.me से था जो कि हमें बताया गया कि वो कुछ अवांछित तत्व ही उसको यूज़ करते हैं। और तीसरा जो आया है ये, इसमें चूंकि आया तो जीमेल से ही है लेकिन इसमें गंभीरता नहीं लग पा रही हमको भी, फिर भी पुलिस को जांच के लिए भेज दिया। भारत पाक के बीच सीजफायर के बाद जैसलमेर व बाड़मेर समेत सभी सरहदी जिलों में हालात पूरी तरह सामान्य हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज व बाजार मंगलवार से खुले तो रौनक नजर आई। जैसलमेर में 7 मई से एहतियातन बंद स्कूल मंगलवार से खुले तो शहर में रौनक व चहल पहल भी लौट आई। जिले के तमाम स्कूलों में मंगलवार को बच्चों की उपस्थिति देखी गई। हालांकि स्कूल सुबह 11 बजे तक ही खोले गए। स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जैसलमेर में स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की। कई बच्चों ने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं लगा। एक छात्रा ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं डरते, पाकिस्तान जैसी सोच को भारत खत्म कर सकता है। बूंदी जिले की डाबी वन क्षेत्र में अवैध खनन पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिलने पर मुख्य वन संरक्षण और उप वन संरक्षण के निर्देशन में कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने कार्यवाही के दौरान अवैध खनन में संलिप्त एक क्रेन, एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल को राजस्थान वन अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। मामले में अग्रिम कार्यवाही जारी है। भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो ने कोटा जिला के चेचट से बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत भी रजिस्ट्री करवाने की एवज में ली जा रही थी। हालांकि इस मामले में ये सामने आया कि 8 महीने पहले भी तहसीलदार को कोटा एसीबी ने ट्रैप में संदिग्ध माना था। हालांकि जांच में बच निकला था, लेकिन एक बार फिर एसीबी ने अपना जाल फैलाया, जिसमें आरोपी तहसीलदार भरत कुमार यादव फंस गया और ट्रैप हो गया। परिवादी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी की कोई 3 बीघा भूमि जो थी उसका कॉमर्शियल में कन्वर्जन कराने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई हुई थी और उस कॉमर्शियल लैंड के कन्वर्जन के तहत एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस में उसने आवेदन किया हुआ था जी। जब इस शिकायत का हमने सत्यापन कराया तो ये शिकायत हमें जो कोटा की स्पेशल यूनिट है एसीबी की वहाँ प्राप्त हुई थी। उस पर पृथ्वीराज इंस्पेक्टर जो हैं उनको इसमें सत्यापन के लिए भेजा गया था। तो सत्यापन के दौरान जो तहसीलदार चेचट हैं भरत यादव, इनका रिश्वत मांगना जो है वो सत्यापन से पुष्ट हुआ और इन्होंने अपने जो होमगार्ड यहाँ लगे हुए हैं उनको रिश्वत राशि देने के बाबत कहा उसमें। इसके बाद एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया, उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया और उसके बाद फिर ये ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। इसमें हमने जो है जैसा परिवादी से डिमांड हुआ था 25,000 रुपये परिवादी द्वारा भरत यादव जो तहसीलदार हैं इनको यहाँ लेके आए और इनके कहने पे इनके जो होमगार्ड हैं दिनेश कुमार, उनको ये राशि देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बीकानेर की बेटी देबाशी शेखावत ने जिले का नाम रोशन किया है। देबाशी ने सीबीएसई 12वीं आर्ट्स परीक्षा में राजस्थान टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। देबाशी के पिता एडीजे लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बेटी की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि देबाशी रोजाना 5 से 8 घंटे की नियमित पढ़ाई करती थी और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। दिलचस्प बात यह है कि देबाशी के पिता लोकेंद्र सिंह शेखावत ने भी एडीजे परीक्षा में टॉप किया था। पिता पुत्री की ये सफलता परिवार और बीकानेर दोनों के लिए गौरव की बात है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, उससे आप अच्छे से पढ़ें और साथ में पीवाईक्यू उसको भी सॉल्व करते रहें। और अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो आप ज़रूर से अच्छे मार्क्स हासिल करें। नहीं, मैंने स्मार्टफोन का यूज़ और सोशल मीडिया का यूज़ एग्ज़ाम से पहले काफ़ी कम कर दिया था और जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। साथ ही में मेरे स्कूल विद्याश्रम प्रताप नगर जयपुर को भी मैं ये श्रेय दूँगी। उन्होंने मेरे टीचर्स ने पूरा मुझे सपोर्ट किया और इस पूरी
जर्नी में मेरा पूरा साथ है। मैं आगे चल के लॉ की ही पढ़ाई करके कुछ उसी में आगे करना चाहूँगी। अभी वो इतना फिक्स तो नहीं है, पर आगे मैं लॉ की ही फील्ड में कुछ करना चाहूँगी। अलवर की सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 1.947 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। साथ ही इस तस्करी में प्रयुक्त एक ब्रेजा कार को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि शालीमार विस्तार योजना इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। मौके पर आरोपियों से गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। अलवर पुलिस द्वारा समय समय पे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया जाता है और हम भी हमारी डेली ड्यूटी के दौरान, गश्त के दौरान इस तरह गतिविधियों पे निगरानी रखते हैं। कल मैं और मेरे साथ मेरे थाने का स्टाफ गश्त कर रहे थे दोपहर को, तो गश्त करते हुए हम वहाँ पे शालीमार योजना में पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे एक ब्रेजा गाड़ी सफेद रंग की खड़ी थी। जैसे हम नजदीक गए तो वहाँ पे गाड़ी में 5 लड़के थे और उन्हें हड़बड़ाहट हुई, संदेह हुआ। देखा तो उनके पास गांजा मिला, करीब 2 किलो गांजा उनके पास था। तो यह अवैध गांजा था, तो यहाँ अलवर में सप्लाई करने के लिए लाए थे। उस गांजे के खिलाफ हमने कार्रवाई की और 500 व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया, गाड़ी को जब्त किया। 5 के नाम, एक का नाम सतीश है, एक का नाम योगेंद्र है, एक का नाम देवेंद्र है, एक का नाम अजय है, यशपाल है, शांति स्वरूप और सतीश, ये उनके नाम है। और उनसे पूछताछ की तो ये इधर भरतपुर साइड से कहीं आए थे। रास्ते में भी इन्होंने 1-2 जगह सप्लाई की, यहाँ अलवर में भी सप्लाई करने के लिए लाए थे, लेकिन सप्लाई नहीं कर पाए। उससे पहले हमने इनको पकड़ के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में वकील की गिरफ्तारी के विरोध में वकील उग्र हो गए हैं। न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर पहले अदालत परिसर के बाहर रास्ता जाम कर दिया गया। इसके बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में घुसने के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स गिरा दिए गए। इस दौरान बेकाबू हुए वकीलों पर पुलिस ने वाटर कैनन और दमकल से पानी की बौछार की। बल प्रयोग में कई अधिवक्ताओं को चोट आई। इससे आक्रोशित हुए वकील बिना ज्ञापन दिए कोर्ट लौट गए। इससे पूर्व आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए वकीलों की साधारण सभा आयोजित की गई। अदालत परिसर से सभी पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया और अंदर नहीं घुसने की चेतावनी दी। जिला कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन देके और जो हमारी मांगे थी कि जिस प्रकार जो सुनारिया जी को इन्होंने जो गैर और नाजायज रूप से जो उनको अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करें, उनको जो निलंबित करें। उसके अलावा इस प्रकरण की उच्च अधिकारी से जांच करवावें और एक ऐसी गाइडलाइन जारी करे पुलिस अधीक्षक महोदय, ताकि किसी भी वकील को पहले किसी प्रकरण में पूछताछ के पहले वहाँ के बार अध्यक्ष को सूचना देवे। ये तीनों मांगें लेकर के हम गए थे, लेकिन इन्होंने जो जिस प्रकार से अपराधियों की तरीके से जो आज हम लोगों के ऊपर वाटर कैनन से जो हमला किया, जिस प्रकार से इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और राजस्थान बार काउंसिल अध्यक्ष जी को भी सूचना देंगे, समस्त राजस्थान के अधिवक्ताओं की बारों को सूचना देंगे और आने वाले समय के अंदर अजमेर और राजस्थान में जिस प्रकार से इन्होंने जो बदतमीजी और जो इन्होंने इस प्रकार की जो दुर्व्यवहार किया, उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्या मामला था सर जो आज वकील अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए थे। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में विचार कर रहे हैं जो भी है। सर वाटर भी छोड़ा गया उनके वकीलों के ऊपर, उसको लेके नाराजगी आ गई है वकीलों में। दिखवा रहे हैं वो वाटर कैनन को लेके, क्या वो जो भी वहाँ हालात हुए उसको लेके। सर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ गया? दिखवा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जाब्ता वहाँ पे था, इनको रोक रहा था, जो भी जाब्ता वीडियो देख कर रहे हैं। पहले से इंतजाम करवा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।